क्या आप तैयार हैं उन खौफनाक राजों का सामना करने के लिए जो अंधेरे में छुपे हुए हैं? ये कहानी एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम, हर सांस डर से भरी है। जितना आप जानना चाहेंगे उतना ही डर आपके करीब आएगा। क्या हो अगर वह अजनबी, वह राजी आपके सामने आ जाए? देखिए यह खौफनाक सफर एक बार और फिर कभी न भूलें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी भी हो सकती है। तो क्या आप खुद को इस डर से बाहर निकाल पाएंगे? देखिए अगले सेकंड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। आपको क्या लगता है यूपी बिहार से मुंबई आकर काम करने वाले लोग भैया होते हैं? अरे नहीं भाई नहीं, वो सिर्फ जीते जागते इंसान होते हैं। अरे भाई, इतने बड़े मुंबई शहर में रहकर भी अपनी दुनिया में जीने वाले भोले भाले लोग। हाँ, उनमें से सारे भोले भाले नहीं होते, मैं मानता हूँ। मतलब कुछ कमीने भी होते हैं, जैसे अपना 23 साल का राज, जो शक्ल से जितना भोला लगता था दिमाग से उतना ही कमीना था। तो हमारा राज जैसे ही ट्रेन की बोगी में गया, उसकी नजर रमेश पर पड़ी। राज कहता है, बाप रे बाप, पूरा गजब के हाल किए हैं वो चाचा, वो भोसरी वाले चाचा। अरे थोड़ा सा दबिए, पूरी गाड़ी ही खरीद ली है का? पूरा पसर के बैठे हुए हैं। अरे थोड़ा उधर खिसकिए, हमको भी बैठना है भाई। ओ भौजी, जरा बचवा को चुप कराइए। बाप रे बाप, रोए जा रहा है। इतना क्या हो गया है उसको? डाले उसके मुंह में निप्पल। अरे ये सूटकेस किसका है यहाँ पे? एकदम। अरे रमेश भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रमेश भैया कहते हैं, राज तुम? राज कहता है, का भैया एकदम गजब ही कर रहे हैं आप। गांव जा रहे थे तो हमको बताना चाहिए था ना। अरे बाप रे बाप, वो चाचा एक बार में समझ में नहीं आया क्या? अरे बोले हैं इतना पसर के ना बैठो, यहाँ बात कर रहे हैं भाई। ओह गजब भीड़ लगा दिया है, थोड़ा उधर खिसकिए भैया। हाँ भैया, अब बताइए। रमेश भैया कहते हैं, तू ससुर के ट्रेन में ऐसे कर रहा है जैसे ट्रेन की टीटी तू ही हो। राज कहता है, अरे जमाना भैया, जमाना। यहाँ आप जैसे भोले भाले लोग रहिएगा ना तो लोग मूत के निकल जाएगा, समझे कि नहीं? खैर ये सब छोड़िए, आप बताइए कि आप अभी गांव क्यों जा रहे हैं? अभी दिसंबर है, झाड़ा है, झाड़ा में तो कभी गांव गए नहीं। कोई इमरजेंसी हुआ है क्या? रमेश भैया कहते हैं, अरे नहीं भाई, इमरजेंसी की वजह से नहीं, बस ऐसे ही। राज कहता है, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही कोई कहीं जाता नहीं है, कुछ तो बात जरूर हुआ है। अरे हाँ, आपकी तो शादी फिक्स हुई है जी। अरे साला, हम तो भूल ही गए थे। का भैया, एकदम ऐसे चुपके चुपके से जाया जाता है क्या शादी में? रमेश भैया कहते हैं, अरे तो क्या ट्रेन में ही ढोल बजाते चलें? राज कहता है, का भैया, ट्रेन में ही ढोल बजाने के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी शादी दरभंगा से लगी है ना? रमेश भैया कहते हैं, शादी लगी है पटना से, पर शादी करेंगे दरभंगा से, रिश्तेदारी है ना उनकी दरभंगा में। राज कहता है, अरे हाँ हाँ, चाची जी बता रही थी, लड़की का कुछ तो नाम है। हाँ याद आया, भावना नाम है ना? रमेश भैया कहते हैं, तुमको बड़ा खबर रहता है दुनियादारी का। राज कहता है, अरे रखना पड़ता है भैया खबर, फिल्मी लाइन में है ना हम, हीरोइन सबका खबर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? रमेश भैया कहते हैं, अरे यार तुम भी ना, भावना कहाँ से हीरोइन हो गई? राज कहता है, जरा एक बात बताइए भैया, हमको भावना को देखे हैं? रमेश भैया कहते हैं, भावना को नहीं यार, माँ बाबूजी देखे थे रिश्ता, तो हम भी सोचे कि चलो माँ बाबूजी देखे हैं तो अच्छा ही देखे होंगे, पर वो भावना मेरी फोटो देख के ही पसंद कर ली थी। राज कहता है, का भैया, आदमी अब मंगल पे चला गया है और आप, खैर जाने दो। अरे वो भैया झपकी मारने लगे हैं का? रमेश भैया कहते हैं, अरे नहीं भाई, सुबह की ट्रेन है ना, इसलिए रात को सो नहीं पाए। राज कहता है, अरे आप ये क्यों नहीं कहते कि भौजी की याद में सो नहीं पाते? रमेश भैया कहते हैं, धत्त, बुर्बक, फोटो देखे भी नहीं है। राज कहता है, अरे नहीं नहीं भैया, मैं समझता हूँ, उम्र भी तो बहुत हो गया है आपका, सेक्स का भी तो जरूरत पड़ता होगा, है ना? रमेश भैया कहते हैं, क्या कह रहे हो साला, आजू बाजू में लेडीज सब बैठी हुई हैं और तुम सेक्स की बात कर रहे हो, कुछ इज्जत है कि नहीं? राज कहता है, का इज्जत? ये जो भौजी बैठी हुई हैं कुछ करती नहीं होगी क्या? वो जो बच्चा खिला रही हैं, ये बच्चा ऐसे थोड़ी ना आ गया, कुछ किए हैं तभी तो वो बच्चा आया है। रमेश भैया कहते हैं, चुप ससुरा, बड़ा कमीने हो यार तुम। राज कहता है, अरे का भैया, आप भी, इसी में तो इंडिया मात खा जाता है, ये सेक्स न
भैया बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अमेरिका में ना किस किस एंगल से सेक्स करते हैं आपको पता भी है। अरे छोड़ो यार, आप ठहरे सीधे आदमी, पर का है सीधापन में काम नहीं चलता है, करना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो फिर काहे इतना शर्मा रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, भौजी के फोटो देखोगे? रमेश भैया कहते हैं का फोटो देखे, शादी हो जाएगा तो देख ही लेंगे ना। राज कहता है अरे आप ना भैया एकदम खत्म हो, रुको हम दिखाते हैं। रमेश भैया कहते हैं अरे तू दिखाएगा? तुम कहाँ से दिखाओगे उसका फोटो? राज कहता है अरे रुको ना भैया आप भी। हाँ अब देखो, इसको कहते हैं इंस्टाग्राम, अब नाम सर्च करते हैं भावना शंकर। रमेश भैया कहते हैं अरे तुमको नाम कैसे पता चला उसका? राज कहता है अरे हमको सब पता है भैया, आप ये देखिए। अब बताइए कैसी लगी ना सेक्सी माल? अरे भैया दिल से कह रहे हैं भैया, आप देर से आए दुरुस्त आए, मतलब लाइफ बन गया आपका। देखिए ना कितना गोरा गोरा गाल है, कितनी सेक्सी फिगर है। रमेश भैया कहते हैं अरे बंद करो यार, हमें नहीं देखना ये सब। राज कहता है का भैया बुरा मान गए हैं का? हम तो आपके नजरिए से कह रहे हैं, वैसे मेरे लिए तो भावना भौजी माँ समान है। अच्छा वैसे हम आपको बताते हैं सबसे बड़ा समस्या क्या है। आप जो ये बटन वाला फोन लेके बैठे हैं वही है आपके लिए सबसे बड़ा समस्या। 5G के जमाने में आप बटन वाला फोन यूज कर रहे हैं। अच्छा ये देखिए, ये भौजी का रील है। अच्छा वैसे हम आपको बताते हैं सबसे बड़ा समस्या क्या है। आप जो ये बटन वाला फोन लेके बैठे हैं वही है आपके लिए सबसे बड़ा समस्या। 5G के जमाने में आप बटन वाला फोन यूज कर रहे हैं। अच्छा ये देखिए, ये भौजी का रील है। इस नजाकत से उनका हमें देखना या खुदा हम उन्हें देखें या उनका देखना देखें। राज कहता है का भैया शर्मा गए क्या? क्या हुआ, क्या सोचने लगे? रमेश भैया कहते हैं सोच रहे हैं कि उनको कौन देखा होगा। राज कहता है कौन देखी होगी? क्या मतलब भैया आपका? रमेश भैया कहते हैं अरे बोली ना तुम्हारे उस रील में, नजाकत से उनका हमें देखना, तो वही सोच रहे हैं कि कौन देखा होगा उनको। राज कहता है गजब आदमी हो यार आप, वो सब बोला जाता है शायरी, बोलते हैं उसको शायरी। रमेश भैया कहते हैं अच्छा अच्छा, हम तो सच में ही सोचने लगे थे। राज कहता है डर गए थे का? वैसे आपको डरने से हमको एक बात याद आई है। रमेश भैया कहते हैं क्या याद आया है तुमको? राज कहता है याद ये आया है कि भौजी का। अरे कोई निप्पल दो यार इस बच्चे के मुंह में, तभी से रोए जा रहा है रोए जा रहा है। अरे यार यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, चुप कराओ उसको। चलो चुप हुआ साला। हाँ भैया हम क्या बता रहे थे? हाँ हम बोल रहे थे कि आपसे सब कुछ हो जाएगा ना। रमेश भैया कहते हैं का हो जाएगा? राज कहता है अरे समझो यार भैया। रमेश भैया कहते हैं का समझे यार? भाई हमको कुछ बुझा नहीं रहा है, कुछ सीरियस बात है का? राज कहता है सीरियस ही बात है भैया। रमेश भैया कहते हैं अरे बताओ ना क्या सीरियस बात है, मुझे भी तो बताओ। राज कहता है रमेश वेड्स भावना, इसमें जो वेड्स है ना यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रमेश भैया कहते हैं वेड्स माने? राज कहता है अरे वेड्स माने पलंग, ये पलंग टूटेगा कि नहीं आपसे, ये बताइए। रमेश भैया कहते हैं अरे यार राज तुम क्या बतिया रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई देखो हम कारपेंटर हैं, बेड्स बनाते हैं, और तू हमसे बेड्स तोड़ने की बात कर रहा है। राज कहता है अरे भक यार गजब आदमी हो यार आप। अरे हम कह रहे हैं कि शादी के बाद सुहागरात होता है ना। रमेश भैया कहते हैं हाँ तो जनरल नॉलेज में बतिया रहे हो। राज कहता है अरे जनरल नॉलेज की मैया आ, हम पूछ रहे हैं कि सुहागरात में कुछ हो पाएगा कि नहीं आपसे। रमेश भैया कहते हैं अरे चुप पागल, शर्म नहीं आता है क्या भैया, क्या कहते हो और ऐसी बातें बतियाते हो हमसे। राज कहता है जिंदगी का सच बता रहे हैं भैया, कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं आपका। रमेश भैया कहते हैं अरे सत्यानाश, साला जीन्स भिगा दिया हमारा, ये बच्चे लोगों को संभाल के भी नहीं रख सकते। राज कहता है अरे जाने दीजिए भैया, सामान है तो मुतबे ना करेगा। रमेश भैया कहते हैं हाँ सही कह रहे हो, है तो मुतेगा ही ना। राज कहता है पर भैया क्या है कि जब तक आदमी बच्चा होता है उसका सामान का एक ही काम होता है, सिर्फ मूतना। जब बड़ा हो जाता है ना तो फिर एक और काम होता है। रमेश भैया कहते हैं हाँ तो? राज कहता है तो वही पूछ रहे हैं हम कि आपसे वो दूसरा काम हो जाएगा कि नहीं। रमेश भैया कहते हैं ये का अनाप शनाप बतिया रहे हो भाई, काहे नहीं हो पाएगा हमसे। राज कहता है मतलब हो जाएगा ना। गुड गुड, हम भी जो हैं टेंशन फ्री हो गए। मतलब आप इतना आत्मविश्वास से बोले हैं कि लग तो रहा है एकदम टेस्टिंग वेस्टिंग किए हैं नहीं। रमेश भैया कहते हैं टेस्टिंग ससुर, 30 साल का उम्र है हमारा
और तुमको 22-23 साल हुआ है पैदा हुए। हमको सिखा रहे हो तुम। अरे उसका भी कोई टेस्टिंग होता है हॉस्पिटल में? राज कहता है, भैया हॉस्पिटल में नहीं होता है ये सब, उसमें होता है। रमेश भैया कहते हैं, किसमें? राज कहता है, अरे यार भैया 30 साल की उम्र में हम ये सब सिखाएंगे आपको? रमेश भैया कहते हैं, ओह हाँ समझे, पर एक बात बताओ तो हमको वो सब सुहागरात में ही होता है ना, या पहले ही कर डालो सब कुछ? राज कहता है, अरे गधे हो क्या भैया? अरे कौन दुनिया में रहते हो आप? दुनिया लाइटर से बीड़ी जलाने लगी है और जो है पत्थर पीट पीट के चूल्हा जला रहे हैं। अरे जमाना बदल गया है भैया, आजकल शादी से पहले ही टेस्टिंग सर्विसिंग सब कुछ हो जाता है और ये सब करा के जाता है, तभी तो सुहागरात में घमासान होता है। रमेश भैया कहते हैं, चुप ससुरा, एकदम से चुप, चादर तानो और सो जाओ। वैसे भी हमारा सारा सीट घेर लिए हो, और खबरदार जो वो घमासान वाला बात बतियाया तो। राज कहता है, ठीक है भैया, आप तो नाराज हो गए, ठीक है हम सो जाते हैं। हमको का आपकी शादी है, घमासान करो या ना करो, हम तो चले सोने। राज तो सो गया था और ट्रेन भी चलने लगी थी, पर रमेश भैया क्या कर रहे थे वो भी हम आपको बता देते हैं। रमेश भैया कहते हैं, अरे भौजी, अरे धक्का क्यों दे रही हो, अभी तो गिर ही जाते हम। अरे अरे दरवाजा काहे बंद कर दिया आप? और ये किसका हंसी आ रहा है? ओहो इनका हंसी आ रहा है। भावना भाभी कहती हैं, तो और कौन है हमारे तुम्हारे अलावा यहाँ? रमेश भैया कहते हैं, हमको तो पता भी नहीं, वो जो फोटो देखे थे वो आपका ही था कि नहीं जी? एक बार अपना सूरत दिखा देंगी का? क्या है कि मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, हटाइए ना तनिक घूंघटवा। भावना कहती हैं, नजाकत से उनको हमको देखना, या खुदा हम उन्हें देखें या उनका देखना देखें। रमेश भैया कहते हैं, हे भगवान। भावना कहती हैं, हाय दया, बेहोश हो गए का? रमेश भैया को खुद की मर्दानगी पर कोई शक नहीं था। अरे खामखा शक पाल लेने से क्या मतलब? तो उन्होंने राज की बात को नकार दिया, पर दिल तो बच्चा है जी, वो चूहा देख के भी फुदक जाता है ना। तो भाई रमेश भैया जब सुहागरात के दिन भावना के सामने पहुंचे तो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ थे, पर जब भावना ने मुंह खोला तो उनके होश उड़ गए। मतलब भावना भाभी तो राज से भी तेज निकली, क्या तो शायरी सुनाई, वही शायरी जो इंस्टा की रील में थी। आप भी सुनिए जरा। नजाकत से उनको हमको देखना, या खुदा हम उन्हें देखें या उनका देखना देखें। रमेश भैया घबरा कर फिर बोले, हे भगवान, हे भगवान। भावना कहती हैं, हाय दया, बेहोश हो गए का? बोलिए ना, बेहोश हो गए का? रमेश भैया कहते हैं, नहीं मतलब मैं कुछ बेहोश टाइप ही हो गया था हम। भावना भाभी कहती हैं, पर ऐसा क्या हो गया? एकदम से लपलेट हो गए। रमेश भैया कहते हैं, वो तुम ना, वो जो शायरी मारी, कसम से ऐसा ढक से लगा हमारे कलेजे पे, एकदम से सांसें उखड़ गईं। भावना भाभी हंसते हुए कहती हैं, वो क्या है ना, हमारा शायरी होता ही ऐसा कातिलाना है कि लौंडा लफाड़ी को छोड़ो, 70 साल का बूढ़ा भी चारों खाने चित्त। हमारे गांव के सरपंच है ना रामखिलावन बूढ़ा, एक बार हमारी शायरी सुन लिए गलती से, ऐसा दिल पे छुरी चला कि सीधे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हाँ नहीं तो टिकट कट गया था उनका। तो अब आपको नहीं सुनाएंगे हमारी शायरी, ठीक है? रमेश भैया कहते हैं, हाँ ये सही सोची तुम, ये भावना शायरी के चक्कर में तो हम कुछ बोलना भूल ही गए। भावना भाभी कहती हैं, अरे बोलिए ना फिर, अभी तो पूरा रात बाकी है, शुरू में तो बात ही ना किया जाएगा, बाकी उसके बाद तो। रमेश भैया हंसते हुए कहते हैं, बाकी तुम तो ऐसा बतियाती हो कि। भावना भाभी कहती हैं, वो सब छोड़ो, ये बताओ ना कि आप क्या बोलने जा रहे थे? रमेश भैया कहते हैं, हाँ तो हम क्या बोलना चाह रहे थे कि तुम ना। भावना भाभी कहती हैं, अरे बोलो ना जल्दी। रमेश भैया कहते हैं, हम बोल रहे थे कि तुम्हारा जो सूरत है ना, इतना सुंदर है कि एकदम से 1000 वॉट का बल्ब मुफ्त में जल जाता है। एक भावना भाभी शर्माते हुए कहती हैं, आप भी ना, अचानक से ऐसा तारीफ कर दिए कि शर्मा ही गए हम तो। रमेश भैया कहते हैं, अरे सच्चे तारीफ किए अम्मा कसम। भावना भाभी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अच्छा तो और तारीफ करिए ना हमारा। रमेश भैया कहते हैं, और क्या तारीफ करें, हमारा और तुम्हारा सूरत के सामने से नजर ही नहीं हटता है। भावना भाभी कहती हैं, अरे तो हटाइए ना, चेहरा से हटा के दूसरा जगह पर भी डालिए अपना नजर। रमेश भैया अचकचा कर कहते हैं, दूसरा मतलब? भावना भाभी शरारत भरे अंदाज में कहती हैं, का बतिया रहे हैं, इतना सब कुछ तो है हमारे पास, डालिए ना नजर। रमेश भैया हंसते हुए कहते हैं, कैसे डालें नजर? भावना भाभी कहती हैं, नजर डालना नहीं आता, आप भी ना बुर्बक हैं का? जब कॉलेज जाते थे तब दुनिया भर देखता था हमको। दुनिया को बांटे और आपको डांटे, ऐसा कैसे? रमेश भैया चौंक कर कहते हैं,
मतलब दुनिया को बांटे? ई का बोल रही हो तुम? भावना भाभी कहती हैं, अरे इसमें शर्म का कौन सा बात हो गया भाई? अब कॉलेज जाते थे तो क्या ये सब घर में छोड़ के जाते? लेके नहीं जाएंगे तो ले जाते थे। सब लौंडा लफाड़ी बढ़िया से आंख सेकता था अपना। रमेश भैया कहते हैं, ओहो, हम तो एकदम डर ही गए थे। भावना भाभी हंसते हुए कहती हैं, अरे जी, भावना के सामने आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी बांटेंगे भी तो आपको ही बता देंगे। मर्यादा होता है ना हर रिश्ते का। आप तो फालतू के ही। ये सुनो, क्या कहती हो? अब सोया जाएगा। है ना कि लौंडा लफाड़ी नचा नचा के बहुत थका दिया हमको। हम उसको बोले कि कोनो ससुरा अपनी शादी में इतना नाचता है का? तो बोलते का है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रमेश भैया चौंक कर कहते हैं, कौन? अरे कौन है? बोल भी नहीं रहा है। जाके दरवाजा खोल के देखते हैं। तभी भावना भाभी कहती हैं, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? रमेश भैया कहते हैं, कहाँ? कहीं भौजी होंगी दरवाजे पे तो खोल देते हैं जाके। भावना भाभी झट से उनका हाथ पकड़कर कहती हैं, चुप, एकदम से चुप बैठो। जो करना है उस पर ध्यान ही नहीं है। और जाके दरवाजा खोलने जा रहे हैं। अरे वो सिग्नल है। रमेश भैया हैरान होकर पूछते हैं, सिग्नल? कौन बात का सिग्नल? भावना भाभी समझाती हैं, अरे जब दूल्हा दुल्हन कुछ करता नहीं है ना, तो भौजी लोग ऐसे ही दरवाजा पीट पीट के सिग्नल देती हैं कि रात बहुत हो गई है, कुछ करोगे या फिर बतियाने के लिए ही शादी किए हो? रमेश भैया हंसकर कहते हैं, बतियाने के लिए शादी? अरे तो और शादी किस लिए होती है जी? भावना भाभी हैरान होकर कहती हैं, का किस लिए होती है? तुमको बुझाता नहीं है का? अब फेविकोल क्यों मुंह में चबा के बैठे हो जी? हम पूछे ना कि बतियाने के लिए शादी किया जाता है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। भावना भाभी धमकी देते हुए कहती हैं, अरे बताइए, नहीं तो अभी दरवाजा खोल के शोर मचा देंगे कि सारा गांव में कि शर्मा जी के लौंडा। रमेश भैया घबरा कर कहते हैं, अरे ई का बतिया रही हो तुम? कुछ सोच समझ के बोला करो भाई। तुम हमको नंगा करने का ठान ली हो का? भावना भाभी हंसते हुए कहती हैं, बिल्कुल सही। अब आया तुम्हारे जुबान पर करेक्ट बात। रमेश भैया चकराते हुए पूछते हैं, कौन सा करेक्ट बात? भावना भाभी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे वही, अभी बोल देंगे तो शर्मा के बाहर भाग जाओगे और बेइज्जती हमारी हो जाएगी। लोग कहेंगे कि तिवारी की लौंडियां पता नहीं क्या कर दी कि शर्मा जी के लौंडा भाग गया। आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ बेइज्जती होगी। इसीलिए देखो, साफ साफ बताते हैं आपको। कामसूत्र सुने हो कि नहीं? रमेश भैया माथा खुजलाते हुए कहते हैं, कामसूत्र? वो क्या होता है? भावना भाभी आंखें घुमाकर कहती हैं, अरे ससुर, आप क्या मंगल ग्रह से आए हो का? भाई सेक्स बैक्स कुछ आता नहीं है आपको? क्या हुआ, एकदम से सैड हो गए? रमेश भैया कहते हैं, वो कहा है ना कि हमको माफ कर दो। भावना भाभी कहती हैं, माफ कर देगा? क्या हुआ, ई का कह रहे हो? रमेश भैया कहते हैं, अरे कह रहे हैं कि हम सिर्फ बतियाने भर के ही रह गए हैं। भावना भाभी कहती हैं, अरे क्या हुआ, यहां आओ मेरे पास। चुप हो जाओ ना और इधर आ जाओ। काहे इतना गंगा जमुना बहा रहे हो? पहले आंसू पोछो। रमेश भैया कहते हैं, हमको माफ कर दो। भावना, काहे कि हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। भावना भाभी कहती हैं, कुछ हो नहीं पाएगा मतलब का? नहीं हो पाएगा। रमेश भैया कहते हैं, वही जो सब अपने सुहागरात में करते हैं। भावना भाभी कहती हैं, क्या? हाय मोरी मैया। रमेश भैया कहते हैं, हमको माफ कर दो भावना जी, हम आपको खुश नहीं कर पाए। भावना भाभी कहती हैं, अरे अब जाने दो, अब काहे अपना खून जला रहे हो फालतू में? चुपचाप से सो जाओ शांति से, ठीक है? रमेश भैया कहते हैं, सोना ही तो है, जिंदगी भर ससुरा हमरा नुनू ही सो गया है, पर हमको सारा जिंदगी दुख रहेगा कि हम तुमको खुशी नहीं दे पाएंगे। भावना भाभी कहती हैं, खुशी? धुर ससुर, ही हमारा खुशी के लिए परेशान हो आप? ऊ और रहा हमारी खुशी की बात, तो उसके लिए आप चिंता मत करो। आप काहे की, उस खुशी का बहुत जोगार है हमारे पास। रमेश भैया रोते हुए कहते हैं, जोगार है? कैसा जोगार? भावना भाभी कहती हैं, और नहीं तो का, अभी सुरेश को कॉल लगाते हैं, आज रमेश से नहीं हुआ तो सुरेश करेगा। रमेश भैया कहते हैं, सुरेश करेगा? भावना भाभी कहती हैं, अरे वो बहुत मस्त है, बता रहे हैं हम। रमेश भैया कहते हैं, अरे पर। भावना भाभी कहती हैं, अरे बुला रहे हैं हम, मिल लेना आप। हम कितने शरारत किए हैं उसके साथ। है किससे बतिया रहे हैं ससुरा? ओहो, सोनाली से बतिया रहा होगा। चिंता नहीं, दिनेश को बुला लेते हैं। रमेश भैया कहते हैं, अरे सुरेश दिनेश ये सब का चल रहा है भाई। भावना भाभी कहती हैं, अरे डिस्टर्ब मत करो आप, दिनेश बा बड़ा जोरदार है, 1 घंटा तक चल जाता है, हम बता रहे हैं। ऐसे शर्माता है थोड़ा, पर आएगा तो देखना। सब शर्मा शर्मा के प्यार कितना जोरदार होता है ना। अरे ससुरा, फोन की घंटियां बजती जा रही हैं,
पर इसे उठाने में कितना टाइम लगता है। अच्छा, नया नया शादी हुआ है इसलिए फोन उठाने में इतना टाइम लगता है। अरे कोई नहीं, बरजेश है ना, वो तुरंत फोन उठा लेगा। अरे क्या नंबर है? हाँ याद आया, अब लगाते हैं। हाँ हेलो बरजेश। अरे हाल चाल छोड़ो, ये बताओ कहाँ हो अभी? क्या हमको ही याद कर रहे हो और हमारे घर के पीछे हो? अरे सुनो, एक खुशखबरी है, हमारे नए नए पति परमेश्वर है, उनसे हो ही नहीं पा रहा है। हाँ तुम खिड़की से फटाक से कूद के आ जाओ, हाँ जल्दी आओ। देखा जी, कैसे फटाक से इज्जत बचाने का काम कर डाले हम। आ गया। देखिए जी, देखिए ऐसे ही मेरे आशिक नहीं है, हमारा कितना जल्दी से आ गया। बरजेश कहता है, अरे डार्लिंग, हम तो सारा काम ही जल्दी से करते हैं, अब बताओ आगे क्या क्या करें। हमारी भावना डार्लिंग। रमेश भैया कहते हैं, डार्लिंग, ससुरा हमारे सुहाग रात में हमारी बीबी को डार्लिंग बोल रहा है। भावना भाभी कहती हैं, अरे क्या कह रहे हैं जी? आपकी बीबी ने रिक्वेस्ट की है तभी तो आया है ना, ऐसे ही पगले आशिक समझते हैं उसको, देखिए। बेइज्जती मत करिए, उसका औकात तो नहीं है पर इज्जत बहुत प्यारी है उसका। रमेश भैया कहते हैं, हमारा इज्जत? भावना भाभी कहती हैं, अरे आपका ही इज्जत बचाने के लिए तो बुलाया है बरजेश को। देखिए, सुहागरात में हमारी जोर जोर से आवाज नहीं आएगी तो पब्लिक बोलेगी कि रमेश जी लूल निकल गए। रमेश भैया कहते हैं, क्या भावना जी, ऐसे कैसे बेइज्जती कर रही हो आप? भावना भाभी कहती हैं, आप देखिए, आपको आता तो कुछ है नहीं। देखिए, हम पैरोग्राम शुरू करते हैं और आप फोन में वीडियो बनाइए। रमेश भैया कहते हैं, अरे मोरी मैया, ई का बोल रही हो जी? हमारा इज्जत उतर रहा है और हम ये वीडियो बनाए। भावना भाभी कहती हैं, अरे हे पति परमेश्वर, कहाँ अनाप शनाप बतिया रहे हैं? देखिए, ई बरजेसवा को मास्क पहन के करेगा, सब कुछ ठीक है, और आप सारा प्रक्रिया का वीडियो बनाइए, जिससे कल को कोई आपका मर्दाना कमजोरी पे सवाल उठाएगा तो फटाक से खोल के ये वीडियो दिखा दीजिएगा, बोल दीजिएगा, हम ही हैं जो ये कांड किए थे अपनी बीबी के साथ सुहागरात में। और देखो, सारा गांव सवाल उठाएगा तो वीडियो वायरल भी कर सकते हैं, मतलब चॉइस आपका। रमेश भैया कहते हैं, अरे तोड़ी मैया की ससुरी, हमारी इज्जत बचा रही है या हमारी इज्जत नीलाम कर रही है? अरे भाग, तेरी तो डंडा कहाँ गया ससुरा? भावना भाभी कहती हैं, अरे मोरी मैया, बचाओ रे गांव वालों। रमेश भैया कहते हैं, अरे ससुर, बरजेसवा निकल तोहरी बहन के। बरजेसवा कहता है, ओ तेरी, केईता बिल्कुल गुस्से में है, अरे खिड़की कहाँ रही? अबे भागो बे। रमेश भैया कहते हैं, अबे भाग कहाँ रहा है? बे रुक, तुम्हारा तो पूरा खानदान मिटा देंगे, रुक तोड़ी मैया। राज कहता है, भैया, वो भैया, अरे क्या हुआ? किसका खानदान नाप रहे हैं ये भैया? सपना देखे हैं क्या? रमेश भैया कहते हैं, सपना तो वो ससुर सपना रहा, हमारा दिन में दिल दहला देने वाला सपना देखने के बाद रमेश भैया अपने गांव पहुंचा, तब तक उसके दिल में मर्दाना कमजोरी का खौफ बैठ चुका था। इधर शादी का माहौल था, रमेश भैया के माँ बाप और उनके रिश्तेदार, छोटे भाई बहन सब जोश में थे, पर रमेश की हालत ऐसी हो चुकी थी कि क्या सोचा और क्या हो गया। रमेश का नूनू कंबल में ही सो गया। तभी राज भी आ जाता है शादी में। राज कहता है, नमस्ते चाचा जी, रमेश भैया किधर हैं? वो, हाँ उधर हैं। अरे रमेश भैया कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? खटिया पे पड़े पड़े क्या सोच रहे हैं? रमेश भैया कहते हैं, अरे राज आओ बैठो। राज कहता है, बैठ तो हम जाएंगे, आप बताओ कैसे हो आप? रमेश भैया कहते हैं, अरे भाई मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ठीक नहीं हूं भाई। राज कहता है, अरे क्या हुआ? 4 दिन में शादी है आपकी और आप लूल होकर पड़े हो। रमेश भैया कहते हैं, अरे लूल ही तो हो गए हैं ससुरा। राज कहता है, क्या बतिया रहे हो भैया? रमेश भैया कहते हैं, हमें लग रहा है हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। राज कहता है, हो नहीं पाएगा? क्या बोल रहे हो आप? रमेश भैया कहते हैं, सुस्ती सा आ रहा है। राज कहता है, अरे थकान हुआ होगा सफर से, तो सुस्ती तो आएगी ही ना। एक काम करिए, जाके ठंडे पानी से नहा लीजिए, एकदम झकास हो जाएगा। रमेश भैया कहते हैं, अरे वो सुस्ती नहीं, मतलब वो वाला सुस्ती। राज कहता है, अरे छोटा भाई समझ के खुल के बताइए, तब न समझेंगे। रमेश भैया कहते हैं, खुल के बताए राज, तो पहले तो बहुत जोश रहता था। राज कहता है, मतलब? रमेश भैया कहते हैं, मतलब जब से शादी तय हुआ था ना, तब से आंधी जैसा आ गया था, ऐसा लगता था कि सुहाग रात के स्टेज को एकदम उड़ा के लेके जाएंगे, पर कल से जब से आए हैं न जाने का हो गया। राज कहता है, भग का बोल रहे हैं, छोड़ो जाने दो। रमेश भैया कहते हैं, बोलोगे काहे नहीं भाई? राज कहता है, अरे हमको सदमा लग गया एकदम। रमेश भैया कहते हैं, वही सदमे में तो हम भी हैं,
यार राज, मान लो अगर शादी के बाद हमसे नहीं हो पाया जिसका हमको उम्मीद नहीं लग रहा है, जो सपना देखे थे ना हम, कल जो ट्रेन में समझ लो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है सोच के। राज कहता है, अरे आपके बात सुन के हम खुद टेंशन में आ गए, अब तो और ज्यादा फिक्र हो रहा है आपका। रमेश भैया कहते हैं, अरे फिक्र करने से होगा कुछ, कोई सोल्यूशन ढूंढो भाई, क्या किया जाए। नहीं तो बरजेसवा के जो कांड देखे हैं हम सपने में, सच बोल रहे हैं, जान दे देंगे हम कुएं में कूद के। राज कहता है, अरे का चूतिया जैसा बात कर रहे हो, अरे मर्द हो मर्द जैसा। रमेश भैया कहते हैं, अरे काहे का मर्द, सारा मर्दानगी गया तेल लेने ससुरी। वहां भावना का सपना देख के बैठी होगी कि हम आते ही राम बाबू पांडे जैसे एकदम से कूद पड़ेंगे उस पे, और यहाँ तो जिंदगी साला झंड हो गई है। राज कहता है, भैया काहे ऐसे पगला रहे हो, हम हैं ना आपके साथ, जो समस्या हुआ है तो समाधान भी हो जाएगा, क्यों परेशान होते हो, हम करेंगे ना आपका समस्या का समाधान। रमेश भैया कहते हैं, का समाधान करोगे और कैसे करोगे। राज कहता है, आपको बंगाली बाबा से मिला के। रमेश भैया कहते हैं, बंगाली बाबा। राज कहता है, मामूली बाब नहीं है वो, अरे वो बड़ा से बड़ा न मर्द को भी घोड़ा बना दिया है। रमेश भैया कहते हैं, काश गधा ही हो जाते। राज कहता है, अरे भैया पहले आप तो चूतिया वाला बात मत करो, अरे हम बोल रहे हैं कि काम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। रमेश भैया कहते हैं, हाँ तो फिर उठो और चलो हमारे साथ। राज कहता है, पर कहाँ चले। रमेश भैया कहते हैं, घोड़ा बनने चलो। राज कहता है, अरे रुको जरा, सब्र करो, ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले उनसे अपॉइंटमेंट लो, बाबा बहुत बिजी रहते हैं, बड़ा दूर दूर से आता है लोग उसके पास। रमेश भैया कहते हैं, अरे जल्दी से अपॉइंटमेंट लेके मीटिंग करवाओ हमारा, तुम समझ नहीं रहे हो का हालत है हमारी। राज कहता है, समझ रहे हैं, हम जन्नत के गुफा में जाने के लिए मरे जा रहे हो। रमेश भैया कहते हैं, का मतलब, बाबा के गुफा स्वर्ग का है क्या। राज कहता है, अरे सच में बहुत बुर्बक हो आप भैया, जन्नत मतलब सेक्स, सेक्स करने के लिए मरे जा रहे हो ना। रमेश भैया कहते हैं, चुप बुर्बक, चुपचाप से बैठो, यहाँ मेरा खड़ा नहीं हो रहा है और तू है सेक्स की बात कर रहा है। राज कहता है, अच्छा सुनिए, हम अभी अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, फिर आपको आके बताते हैं। रमेश भैया कहते हैं, अच्छा ठीक है, फिर सुनो, अच्छा खबर लेके आना, समझे। राज कहता है, अरे अच्छा ही खबर देंगे भैया, राज जो बोल दिया सो बोल दिया, अब मैं चलता हूँ भैया। रमेश भैया कहते हैं, जरा जल्दी आ जाना, अब हमसे रहा नहीं जा रहा है। राज कहता है, ठीक है भैया आप चिंता न करो, हम अभी गए और अभी आए। तो रमेश भैया के छोटे भीम निकल पड़े बंगाली बाबा से अपॉइंटमेंट लेने। अब बंगाली बाबा सेक्स संबंधी समस्या को इतना अच्छे से इलाज करते थे कि उनके मुरीद भी बहुत सारे थे। तो हमारे राज भाई ठहरे छोटे भीम मस्त शाम को अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचे। तो रमेश भैया वाटर पंप पे बैठ के उसी का इंतजार कर रहे थे कि तभी राज भी वहां आ जाता है। राज कहता है, और रमेश भैया देख रहे हो कितना जोर से करंट आ रहा है पंप में, एकदम भरभरा के पानी निकल रहा है। रमेश भैया कहते हैं, जब अपना ही पंप सूखा गया ससुरा, न करंट का पता लग रहा है न कुछ। राज कहता है, अरे भैया क्यों आप इतना दुखी जैसा बतिया रहे हो, अपॉइंटमेंट ले लिए हैं हम। रमेश भैया कहते हैं, क्या ले आए, चलो फिर जल्दी से। राज कहता है, अरे रुक जाओ भैया, तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा, समझे। रमेश भैया कहते हैं, क्या अकेले। राज कहता है, हाँ अकेले। अब देखो, वो देखो सामने बंगाली बाबा का कुटिया है, भीड़ देख रहे हो, उस भीड़ का चिंता नहीं करना है, एकदम दंदना के अंदर घुस जाओ और बाबा के पैर में गिर जाओ, कसम से बता रहे हैं आज के बाद आपका कबूतर वापस आ जाएगा। रमेश भैया कहते हैं, ठीक है मिलते हैं फिर। राज कहता है, हाँ हाँ मिलते हैं फिर, और है बेस्ट ऑफ लक। रमेश भैया कहते हैं, ठीक है, यहाँ ससुरा हमारा बत्ती गुल हो गया है और ये ससुरा अंग्रेजी बतिया रहा है। अरे यहाँ तो लोग काफी जमा हैं, जान पर रहा है इस देश में नमृत की समस्या। रमेश भैया अंदर जाकर बाबा का दर्शन करने जाते हैं। बाबा कहते हैं, हाँ क्या है रे, अंदर भी घुसेगा या दरवाजे पे ही खड़ा रहकर भौंकेगा कुत्ता साला। रमेश भैया कहते हैं, आ रहे हैं बाबा। बंगाली बाबा कहते हैं, हाँ बैठ जा रे, बैक सीट पकड़ के। रमेश भैया कहते हैं, बैक सीट। बंगाली बाबा कहते हैं, अरे मतलब पिछवाड़ा पकड़ के बैठ जा। हाँ क्या हुआ, बोल, औरत भाग गई है क्या तेरा। रमेश भैया कहते हैं, भाग गई नहीं, अरे नहीं बाबा अभी आया ही नहीं, फिर भागेगा कैसे। बंगाली बाबा कहते हैं, अच्छा चिंता मत कर,
उसका आने का भी इंतजाम कर देता हूँ। बस कुत्ते का लैट्रिन सूखा के और उसका भस्म बना के 3 दिन सूंघना है। उसके बाद जिस किसी छोकरी को चाहता है उसके घर के पीछे दफन कर दे। बंगाली बाबा का दावा है छोकरी 4 दिन के अंदर भाग के तुम्हारे पास आएगा और बोलेगा, बोल मेरी जान बिस्तर किधर है। रमेश भैया कहते हैं, बिस्तर का ही तो समस्या है बाबा। बंगाली बाबा कहते हैं, क्या कहता है साला कुत्ता, अब बिस्तर भी मैं ही खरीद के दूंगा तुझे। रमेश भैया कहते हैं, अरे नहीं बाबा, हमारा मतलब है कि बिस्तर है, लड़की भी आने वाली है, पर करंट का समस्या है। बंगाली बाबा कहते हैं, अरे साला पावर कट। अच्छा पावर कट हो गया है साला, पर चिंता नहीं चिंता नहीं, बंगाली बाबा तुझे 2 दिन में ऐसा पावर हाउस बना देगा कि कुत्ता जैसा भागेगा। अरे ओलंपिक जीत के लाएगा तू। रमेश भैया कहते हैं, सच्ची। बंगाली बाबा कहते हैं, और क्या आई और क्या। बंगाली बाबा झूठ बोलता है, ले थप्पड़ साला। रमेश भैया कहते हैं, जी बाबा। बंगाली बाबा कहते हैं, ठीक है, पर ये बोल ओलंपिक में भाग के क्या मिलता है तुम लोगों को। रमेश भैया कहते हैं, भागना नहीं है। बंगाली बाबा कहते हैं, अबे भागना नहीं है तो अपना प्रॉब्लम बोल। बाबा इधर टाइम पास के लिए नहीं बैठा है, समझा क्या कुत्ता साला। रमेश भैया कहते हैं, बताते हैं बाबा। कैसे बोले ससुरा, ऐसा समस्या हो गया है कि बोलने में भी शर्म आती है। बताते हैं बाबा। क्या है कि हम कुछ करने के लायक नहीं रह गए हैं। बंगाली बाबा कहते हैं, करने के लायक नहीं रहे, पर करना क्या चाहता है तू साला। रमेश भैया कहते हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बाबा, पर लाइन में करंट ही नहीं बचा है। बंगाली बाबा कहते हैं, हाँ समझ गया तेरा बीमारी, चिंता मत कर, इतना करंट भर देंगे तेरे पंप में कि सारा गांव बहा देगा तू। रमेश भैया कहते हैं, सारा गांव बहा के क्या करेंगे बाबा जी, हमको तो बस भावना को। बंगाली बाबा कहते हैं, चुप कुत्ता साला। रमेश भैया कहते हैं, क्या बाबा, वहां हमारा पंप सूखा रहा है और आप यहाँ मार मार के हमारा गाल सूजा रहे हैं। बंगाली बाबा कहते हैं, अरे गाल का ही गर्मी नीचे तक जाता है, शक मत कर बंगाली बाबा पे, बाबा चमत्कारी है। रमेश भैया कहते हैं, तो चमत्कार दिखाओ ना। बंगाली बाबा कहते हैं, हाँ दिखाएगा, सारा चमत्कार दिखाएगा, बस तू गढ़ी का गोबर, नई नई भाभी का ताजा कटी चोटी और गर्भवती चुड़ैल का दाहिना कान ये सब लेकर आ, तुम्हारा पंप चालू हो जाएगा। रमेश भैया कहते हैं, कैसा अजीब अजीब चीज मांग ली है बाबा, गढ़ी का बिल्कुल ताजा गोबर और चुड़ैल का कान कहाँ से लाऊं। बंगाली बाबा कहते हैं, 1 नंबर का बुरबक है रे साला तू, अबे क्रिकेट नहीं खेला है क्या कभी, एक हाथ से गढ़ी के पीछे गुदगुदी कर और दूसरे हाथ से गोबर कैच कर। रमेश भैया कहते हैं, और नई नई भाभी का बाल कैसे काटेंगे बाबा। बंगाली बाबा कहते हैं, अरे मूर्ख, तभी से थप्पड़ मार के गाल सूजा दिया है तुम्हारा, किस लिए, इसलिए ना, जब तुम भाभी के बाल काटने जाओगे तो थप्पड़ खा लेना। रमेश भैया कहते हैं, और चुड़ैल का कान कैसे लाऊं। बंगाली बाबा कहते हैं, अब सब कुछ मैं ही बता दूं क्या, हमको चुड़ैल का तांत्रिक समझा है क्या, ले थप्पड़ खा। रमेश भैया कहते हैं, समझ गए बाबा समझ गए। बंगाली बाबा कहते हैं, अरे रुक, मेरा फीस क्या तेरा बाप देगा साला। रमेश भैया कहते हैं, अरे बाबा, मार मार के हमारा ससुरा गाल सूजा दिए और अब फीस भी चाहिए आपको। बंगाली बाबा कहते हैं, चल ठीक है, निकल यहाँ से, भाग साला। तो रमेश भैया ने बंगाली बाबा के चक्कर में पड़ के बाबा की बात को मान लिया और बाबा की 2 शर्तें जैसे तैसे पूरी कर ली थीं, मतलब गढ़ी का लात खा के ताजा गोबर और नई नई भाभी का बाल। हाँ, लेकिन रमेश भैया को ये नहीं पता था कि वो भाभी नई नई थी या नहीं। खैर, सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि रमेश भैया चुड़ैल का कान कहाँ से लाएगा। हे रमेश, अरे कहाँ मर गया है बुरबक। कहते हैं, यहाँ है फूफा जी। दुतले पे फूफा जी कहते हैं, वहां चढ़ के क्यों बैठा है बे, रुक जा, आ रहे हैं। आजकल के लौंडे जरा सा भी अक्ल नहीं है, जवानी इतनी खराब हो गई है कि कुछ बतियाते भी नहीं बनता है। आजकल के लौंडे लफारी क्या बे। रमेश भैया मेहरारू की तरह छुप के बैठा है, अब शादी हो रही है, जाओ बड़े बुजुर्गों के साथ बैठो, बड़ी जिम्मेदारी उठाओ, अब बच्चा नहीं रहा है तू। रमेश भैया कहते हैं, अरे फूफा जी, सारा काम करके तो अभी ही आए हैं यहाँ। अरे ये क्या बतिया रहे हैं बे, सारा जिम्मेदारी का काम तू किया तो हम क्या, टाटा नगर से यहाँ आके घास छील रहे हैं क्या। रमेश भैया कहते हैं, अरे ऐसा नहीं कहिए ना, हमारा मतलब है कि 1 मिनट में हम आए। राज कहता है, क्या रे, वहां क्या मुंह ताक रहा है, संभालना फूफा जी को, जब से यहाँ आए हैं 18 बार बता दिया है काम करने को, अब तू ही बताओ कौन अपनी शादी में काम करता है। बे कसम से कह रहे हैं, पूरा रायता फैला दिया है,
बोल, जाके उनको संभालो, जाके। राज कहता है, फूफा जी, वो क्या है ना कि हम और रमेश भैया वर्कआउट कर रहे थे। जब सारा मेहमान लोग लौटेंगे ना, तब उनको कितना कितना तोहफा देना है सागुन में। और आप जो सीनियर लोग हैं, उनका थोड़ा मोटा लिफाफा होगा ना। रिस्पेक्ट भी तो रखना है ना आपका। फूफा जी कहते हैं, वाह बेटा, क्या नाम रखा तुम्हारा? राज जैसा बुद्धि वैसा नाम। सही सोचे तुम, रिस्पेक्ट बड़ा जरूरी चीज है। ठीक है, हम चलते हैं। बाकी तुम दोनों मिलके सोचो कि हमारा रिस्पेक्ट रखने के लिए कितना लिफाफा भारी होगा। चलो, तुम दोनों सोचो, मैं चलता हूँ। रमेश भैया कहते हैं, हे भगवान, जान बचा लिए फूफा जी से। अगर फूफा जी पूछे पड़ जाते तो शादी का पूरा खेल चौपट हो जाता। राज कहता है, अरे भैया, बंगाली बाबा ने आपको 3 शर्तें दी थीं, वो पूरी हुई कि नहीं? रमेश भैया कहते हैं, अरे यार, 2 शर्तें तो पूरी कर दी हैं। राज कहता है, तीसरी कौन करेगा? हम मर्दाना कमजोरी हमको थोड़ी ना है, आपको है। रमेश भैया कहते हैं, अरे चुप साला, कुछ अकल वक्कल है कि नहीं? ई का मर्दाना कमजोरी? मर्दाना कमजोरी चिल्ला रहे हो तुम तो। राज कहता है, यार, एकदम से ही गर्दा ही उड़ा दिए हो। रमेश भैया कहते हैं, गर्दा नहीं उड़ा रहे हैं हम, आपको सचेत कर रहे हैं। ये बात सबको पता चल जाएगी ना, तब उड़ेगा गर्द। आप समझते नहीं हैं, यहाँ इज्जत का जनाजा निकल रहा है और आप हैं कि शहनाई बजा रहे हैं। रमेश भैया कहते हैं, अरे करे तो क्या करें भाई, गधा का लात खाए, नई भाभी का थप्पड़ खाए, और बड़ा समस्या ई है कि प्रेग्नेंट चुड़ैल का कान कैसे लाएं। राज कहता है, एक काम करो भैया, यहाँ गांव के पीछे एक कब्रिस्तान है, कल ही एक प्रेग्नेंट औरत मरी है, जाके उसके कब्र से उसका कान काट लो। रमेश भैया कहते हैं, अरे भाई, कब्रिस्तान से तू भी चल मेरे साथ, मुझे अकेले जाने में ही डर लग रहा है भाई। राज कहता है, यार भैया, तुम सच में गजब हो यार, मर्दाना कमजोरी किसको है? आपको है ना, तो आपको ही जाना पड़ेगा कब्रिस्तान। वैसे डरो नहीं, वहां कब्रिस्तान के गेट पे चौकीदार बैठा रहता है। रमेश भैया कहते हैं, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। राज कहता है, अरे भैया, अभी दिन है और आपको रात में जाना चाहिए ताकि कोई आपको कान काटते हुए नहीं देख पाए, समझे? जाओ। रमेश भैया कहते हैं, अरे भाई राज, अगर हम इसमें फेल हो गए तो क्या होगा? राज कहता है, तो रहना आप भरो, जिंदगी मर्दाना कमजोरी बन के। रमेश भैया कहते हैं, हाँ भाई, तू सही कह रहा है, मुझे फेल नहीं, पास होना है, नहीं तो हमारी औरत को पता चलेगा कि हम नामर्द हैं तो सारा इज्जत नीलाम हो जाएगा भाई। राज कहता है, अरे अरे, रोने लगे, बताइए, चलो चलो, आंसू पोंछो, और हाँ, इज्जत बचानी है तो फेल नहीं होना है। रमेश भैया कहते हैं, हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है? राज कहता है, हाँ, और कोई चारा नहीं है, तो जाओ जाओ यार, जाओ, बचाओ अपनी इज्जत। रमेश भैया कहते हैं, हाँ ठीक है, जाता हूँ। जैसे सेना के जवान बॉर्डर पे जाता है, रमेश भैया केचली लेकर निकल पड़े थे चुड़ैल का कान काटने। अब तो सारे गांव के लोग उन्हीं के घर में बैठे हुए थे और गांव आज रात कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा था। हमारे रमेश भैया अपनी दुख दुखी को संभालने की कोशिश करते हुए चले जा रहे थे, चले जा रहे थे और चले ही जा रहे थे। रमेश भैया कहते हैं, ससुरा, कितना छारी उग आया है इस बरसात के चक्कर में, बड़ा खतरनाक माहौल बन रहा है कसम से। हमसे तो अकेला घर पे रहा नहीं जाता और यहाँ सुनसान गांव के रास्ते पे घूम रहे हैं, क्या करें, लौट जाएं क्या? ससुरा, ये मौसम को अभी ही खराब होना था। लग रहा है ससुरा, इज्जत जाए या ना जाए, जान जरूर निकल जाएगी हमारी। जब से गांव से बाहर निकले हैं, बहुत ही सुनसान लग रहा है। कब से चल रहे हैं, वो कब्रिस्तान नहीं दिखा है, कोई लाइट जैसा टिमटिमा तो रहा है उधर, जरूर कब्रिस्तान होगा। जान पे रहा है, काम हो जाएगा आज। बस बजरंग बली की कृपा करना, आज ही काम हो जाए तो प्रॉमिस करते हैं, भंडारा रखवाएंगे आपके नाम का। हाँ, कब्रिस्तान ही जान पे रहा है, ये तो लालटेन जल रहा है, जान पे रहा है, कोई होगा इस कब्रिस्तान के अंदर। धीरे से जाते हैं। अरे यार, आधी रात को कौन सो रहा है कब्र के ऊपर? अरे यार, ये तो पूरा कपड़ा खोल के खाल में सोया है। कौन है भाई? जरा जाकर देखे, क्या पता कोई जवान भोजी मिल जाए। ही, बड़ा खौफनाक माहौल लग रहा है यहाँ का तो भाई। उसके सामने जाकर देखे क्या कोई लेटा है? साला सांस भी इतना जोर से ले रहा है कि अरे वाह, ये तो कोई जनाना लेटी है। अगर नहीं की भोजी हुई तो समझो काम बन गया आज। देखे धत ससुरा, ये तो कोई बुढ़िया लग रही है, क्या पता खेत में काम करके पैर ऐसा खराब हो गया हो, शक्ल देख के उम्र का पता चल जाएगा। ही, ये तो बुढ़िया है, पर ये कपड़ा खोल के काहे सो रही है? और ये है कौन बुढ़िया? कहती है, सिमरन, क्या हो गया, किसने उठाया मुझे 150 साल बाद? रमेश भैया कहते हैं, 150 साल बाद?
बुढ़िया कहती है, हाँ, मैं 150 साल से सो रही थी यहाँ, मेरा राज आएगा। रमेश भैया कहते हैं, सिमरन और राज, तुम तो बोल रही हो 150 साल से सो रही हो, वीसीआर के आए हुए 50 साल भी नहीं हुए। बुढ़िया कहती है, चुप बावले, क्या तुम इंसान वीसीआर देखते हो? हम चुड़ैल नहीं, हम उस टोटल सौरभ की फिल्म वाली हीरोइन हैं। मैं तो ओरिजिनल सिमरन हूँ और तू आ गया मेरा ओरिजिनल राज। अब मेरी भी फिल्म बनेगी। रमेश भैया कहते हैं, ये क्या कह रही हो दादी? बुढ़िया कहती है, हे बाबले चुप, दादी होगी तेरी माँ, बूढ़ी दिख रही हूं मैं तुझे। रमेश भैया कहते हैं, नहीं नहीं, आप तो 16 साल की भी नहीं हो, आप तो बुढ़िया हैं। बुढ़िया कहती है, हाय मैं मर जाऊं। रमेश भैया कहते हैं, पर दादी आप मुझे राज समझ रही हो, मैं राज नहीं, मैं रमेश हूं, और आप जिस राज की बात कर रही हो वो घर पे है, मैं अभी उसे बुला के लाता हूं। बुढ़िया कहती है, चुप बावले, मुझसे झूठ बोल रहा है। बावला चल, अब तू आ गया है तो हम रोमांस करेंगे, अब आ जा मेरे राज। रमेश भैया कहते हैं, राज, पर हम तो रमेश हैं दादी, मेरा मतलब है सिमरन जी। बुढ़िया कहती है, चुप बावले, तुझे तो आज मेरे साथ रोमांस करना ही पड़ेगा। रमेश भैया रोते हुए कहते हैं, नहीं, हमारी माँ। बुढ़िया कहती है, माँ वो तो तू मुझे बनाएगा, तेरे गोरे गोरे बच्चों की। रमेश भैया कहते हैं, हे भगवान, कहाँ फंसा दिए, देखो आप। बुढ़िया कहती है, सिमरन हो कि नहीं हमको कुछ नहीं पता, पर हमारे बाप ने बिल्कुल होश हवास में हमारा नाम रमेश रखा है। बुढ़िया कहती है, हे चुप, मैं बोल देती हूँ तू राज है तो है, अब चाहे हेफिट देकर अपना नाम अरेंज करा और यही नाम रख के चल। सिमरन ने मोहब्बत कर ली तो कर ली, अब तो तेरा खून पीऊंगी, अब मुझे सुंदर सुंदर बच्चे चाहिए तेरे से। रमेश भैया कहते हैं, बच्चे? अरे सिमरन जी, बच्चे का ही तो समस्या है। बुढ़िया कहती है, कोनो समस्या नहीं है, भूतनी ने लेटेस्ट रूल बनाया है, अब उनको बच्चे पैदा करना अलाउड है। रमेश भैया कहते हैं, अरे यार तुमको अलाउ है पर हमको अलाउ नहीं है। बुढ़िया कहती है, क्या बोल रहा है तू? रमेश भैया कहते हैं, हमसे नहीं होता, तब तो आधी रात में मारे मारे फिर रहे हैं कुर्ता जैसे। बुढ़िया, क्या होता नहीं? तब तो तू मेरा राज हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज से तो ऐसा होता था। रमेश भैया कहते हैं, तो फिर हम जाएं सिमरन जी। बुढ़िया कहती है, अरे जा, फिर लौट के अपना मुंह मत दिखाना, समझा? चल भाग यहां से। रमेश भैया कहते हैं, जी जाता हूं, जान बची तो लाखों उपाय, इस बंगाली बाबा के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा ससुर के तो। रमेश भैया भावना से शादी करके अपने घर ले आए। फिर शाम हुई, सारी भोजी ढूंढने लगी रमेश भैया को। भाई, वहां दुल्हन स्टेज पे बैठी हुई है, अपने दूल्हा राजा की राह देख रही है और दूल्हा महाराज फरार है। बहुत ढूंढा रमेश भैया को, गांव के गली से लेकर यार दोस्तों के घर तक, पर सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि फूफा जी बहुत ही गुस्से में बैठे हुए थे। फूफा जी कहते हैं, अरे रामेशबा की अम्मा, क्या खा के लौंडा पैदा किए हो तुम? ससुर की सुहाग रात में फरार है। आई देखो, हम साफ साफ बता देते हैं, अगर ये हरामी आज रात उद्घाटन समारोह में नहीं पहुंचा और हमारा खानदान का इज्जत का दलीदर हुआ ना, तो बता रहे हैं मार मार के तीतर बना देंगे हम इसका। हमारा खानदान का ऐसा परंपरा रहा है कि शादी की रात ही सारा गांव में गर्द उड़ा देते हैं। दूल्हा पर ई ससुरे डाबा का दूध के पेड़ा इस मन कर रहा है, गले ही दबा दे ससुरे का। कोनो सुन रहा है कि नहीं? सवित गो औरत घर में है, ई नहीं कि कोई सुन ले। फूफा चिल्ला रहे हैं, 2 घंटा से गला दुख गया होगा, कुछ पानी वानी पूछ ले आके। हट ससुर, सारा संस्कार मठिया गया है अब तो। तभी रमेश भैया भी कहीं से आ जाते हैं। फूफा जी कहते हैं, का हो, कोनो है का? नजर भी कमजोर हो गया है हमारा। आई रमेश, तुम कहां से चोरों जैसे चले आ रहे हो? रमेश भैया कहते हैं, का है फूफा जी, एगो जरूरी काम याद आ गया था। फूफा जी कहते हैं, जरूरी काम? हट ले, थप्पड़ खा। जरूरी काम याद आ गया था ससुर के। अबे दलीदार के पेड़ाइस भीतर, सुहाग के स्टेज में तुम्हारी दुल्हन बैठी है केसर वाला दूध लेके, और तुमको उससे ज्यादा जरूरी काम याद आ गया। रमेश भैया कहते हैं, अरे वही तो जरूरी काम था। फूफा जी कहते हैं, वही जरूरी काम था, सुहाग रात के जरूरी काम से तुम बाहर गए थे। धुर ससुर के थप्पड़ खो। रमेश भैया कहते हैं, मार लीजिए, जी भर के मार लीजिए, पर ये बात जान लीजिए कि किस्मत जैसा मार मार रहा है ना, वैसे तो आप भी नहीं मार पाएंगे। फूफा जी कहते हैं, का किस्मत मार रही है? ई का बतिया रहे हो रामेशबा? अरे खुल के एक्सप्लेन कर बचवा। बता, ऐसा कौन सा बात हो गया है कि किस्मत बिस्मत बतियाने लगा है? अरे ऐसा जवानी में लौंडा लोग किस्मत का डंप करके पलंग पे जंप करता है। अच्छा तुम ज्यादा परेशान लगते हो, ऐसा करो अभी भीतर जाओ, दुल्हन इंतजार कर रही है तुम्हारा। जा, जाओ बेटा जा।
रमेश भैया कहते हैं, जी फूफा जी। तो रमेश भैया कमरे के अंदर प्रवेश कर चुके थे। अब भावना भाभी क्या करेंगी रमेश भैया के साथ? जब ये पता चलेगा कि रमेश भैया कुछ नहीं कर सकते, रमेश भैया लूल निकल चुके हैं। तो जैसे ही रमेश भैया अंदर जाते हैं तो भावना भाभी कहती हैं, आप आ गए। अरे आप वहां पे जाकर क्यों बैठ गए? यहाँ आके बैठिए ना, आपके लिए ही तो बिस्तर सजाया है। भोजी लोग रमेश भैया कहते हैं, सजा ही तो हो गया है जिंदगी। भावना भाभी कहती हैं, सजा हो गया है जिंदगी, ये क्या बतिया रहे हैं? रमेश भैया कहते हैं, बस बतियाए भर के रह गए हैं। भावना भाभी कहती हैं, बतियाने भर के ही रह गए हैं। ये का? आप सुनिए, इधर आइए बिस्तर पे। हे, अब बताइए क्या हुआ? आज हमारा सुहागरात है और आप इतना देर से आए, मतलब बताइए हमको क्या हुआ? रमेश भैया कहते हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ और अब कुछ हो भी नहीं पाएगा हमसे। भावना भाभी कहती हैं, हो नहीं पाएगा का नहीं हो पाएगा, क्या बोल रहे हैं? रमेश भैया कहते हैं, अरे कुछ नहीं हो पाएगा। भावना भाभी कहती हैं, देखिए रमेश जी, हम प्यार से बतिया रहे हैं तो हल्के में मत लीजिए हमको। भावना है, हमारा नाम कराटे सीखे है, हम शहर जाके इसलिए बता रहे हैं। हम ही पहेली बुझाना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए क्या हुआ है आपको, और कौन सा भांग धतूरा खा के आए हैं आप जो ऐसा आए बाए साए बतिया रहे हैं? आप नहीं तो ऐसा कराटा मारेंगे। रमेश भैया कहते हैं, अरे कराटा मारिए या पराठा मारिए, पर भावना जी अब हमको ऊ सब करने को मत बोलिएगा। भावना भाभी कहती हैं, क्या करने को नहीं बोलिएगा? रमेश भैया कहते हैं, वही जिसके लिए हमारी शादी हुई है, जिसके लिए आप बिस्तर पे बैठी हैं। भावना भाभी कहती हैं, ओह हो, उसका बतिया रहे हैं आप। हो, चलिए आज हम नहीं बोलेंगे ऊ सब कांड करने को। रमेश भैया कहते हैं, आज नहीं कभी मत बोलिएगा। भावना भाभी कहती हैं, कभी ना बोले। काहे भाई, शादी के दिन ही ये जवानी संभाल के रखे थे कि शादी के बाद ही कांड करेंगे? अब कोई लौंडा से दोस्ती हुआ नहीं, फट से गन्ने के खेत में घुस गए, भरजीन हैं हम। रमेश भैया कहते हैं, समझ लीजिए कि जिंदगी भर भरजीन ही रहेगी आप। भावना भाभी कहती हैं, आई जिंदगी भर का मतलब तुम कुछ करोगे नहीं, अपना भरजीन लेके ही मरेंगे। हम तो काहे मंगलसूत्र डाले थे हमारे गले में, एगो 2 रुपया के राखी बंधा लिए होते हमसे। सच बता रहे हैं, आपको इतना बड़ा वाला पाप लगेगा कि नरक में चाइनीज यमदूत हक्का नूडल जैसा उबालेगा आपको। रमेश भैया कहते हैं, अरे हमारा सब कुछ हक्का नूडल हो गया, अब चाहे इनीज यमदूत आए या फिर जापानी यमदूत। भावना भाभी कहती हैं, क्या रमेश बाबू ये का अनाप शनाप बतिया रहे हैं आप? चुपचाप से खड़े हो बिस्तर से। रमेश भैया कहते हैं, हम तो खड़े हो गए भावना जी, पर जिंदगी बैठ गया है हमारा, उसका क्या करें? भावना भाभी कहती हैं, सब बैठ गया है। रमेश भैया कहते हैं, अरे हम कैसे बताएं? ससुरा सब कुछ बैठ गया है। भावना भाभी कहती हैं, अच्छा थकान हो गया है, कमजोरी, ये लीजिए दूध पी लीजिए, हल्दी डालवा देते हैं इसमें। रमेश भैया दूध वाले ग्लास को लेके फेंकते हुए कहते हैं, अरे ई हल्दी वाली दूध से कुछ नहीं होगा। भावना भाभी कहती हैं, अरे सुहागरात में ऐसा गुस्सा क्यों रहे हैं? आपका अरमान नहीं है कोनो? रमेश भैया कहते हैं, साला जिंदगी झंडबा, अब प्रॉब्लम लूल होकर बैठना पड़ेगा हमको जिंदगी भर। अरे मर्दाना कमजोरी बुझाता है आपको, ऊहे हो गया है मर्दाना कमजोरी। भावना भाभी कहती हैं, मर्दाना कमजोरी हो गया है कब से? रमेश भैया कहते हैं, अचानक से, जब मुंबई से आ रहे थे शादी करने के लिए तभी ऐसे अचानक हो गया, हमको जान ही नहीं पाए। भावना भाभी कहती हैं, अरे मोरी मैया, ये तो हमको लाइफ टाइम के लिए मेरी जिंदगी झंड कर दी। रमेश बाबू यही दिन देखने के लिए अपना वर्जिनिटी बच्चा के रखे थे। रमेश भैया कहते हैं, हाँ अचानक से वही तो बताएं आपको। भावना भाभी कहती हैं, पर अचानक से ऐसा होता है का, और ये सब कैसे पता चला आपको? रमेश भैया कहते हैं, राज ने बताया। भावना भाभी कहती हैं, राज ने? कौन राज? रमेश भैया कहते हैं, अरे तुम नहीं जानती होगी उसको। भावना भाभी कहती हैं, नहीं जानती तो हो, इंस्टाग्राम फ्रेंड है ना तुम्हारा, चैट करती हो ना उससे इस नजाकत से। उनको हमको देखना या खुदा हम उन्हें देखें या उनका देखना देखे, यही सुनाए थे तुम उसको। भावना भाभी कहती हैं, सुनाई थी उसको? अरे यार वो तो रील डाले थे, हम उसको तो कोई भी सुन सकता है, पर हाँ इंस्टा फ्रेंड बना है कोनो राज हमारा। रमेश भैया कहते हैं, अरे हाँ शायद चैट भी किया है, हमसे बड़ा प्यारा प्यारा बतियाता है कसम से। तो वो क्या बताया आपको? रमेश भैया कहते हैं, यही कि हमको चेक कर लेना चाहिए शादी से पहले कि हमसे कुछ हो भी पाएगा कि नहीं। भावना भाभी कहती हैं, तो जाके कहीं चेक कराए डॉक्टर के पास। रमेश भैया कहते हैं,
अरे ससुरा, डॉक्टर के पास जाने का कोई नौबते नहीं आया। भावना भाभी कहती हैं, मतलब? रमेश भैया कहते हैं, मतलब उसी रात से हम लूल हो गए। फिर वो राज हमको बागली बाबा के पास भी भेजा इलाज के लिए, और बागली बाबा हमको 3 ठो उपाय बताया था। तो हम सुहागरात से पहले हम तीनों उपाय करने का सोचे भी, और 2 तो कर भी लिए। पर ससुरा, तीसरा उपाय करने में साला चुड़ैल की कान काटने के चक्कर में सिमरन चुड़ैल मिल गई हमको। हमको इतना गुस्सा आ रहा है, कसम से मन कर रहा है जहर खा लूं। भावना भाभी कहती हैं, अरे इतना गुस्सा देखो, शांति से बात सुनो हमारा। रमेश भैया कहते हैं, हाँ बोलो। भावना भाभी कहती हैं, हम कह रहे थे राज तो कितना मदद किया इस सब चीज में। आपको अच्छा हुआ ना, आप पहले से ही जान गए आपका बीमारी। रमेश भैया कहते हैं, हाँ तो है। भावना भाभी कहती हैं, तो आप एक बात बताओ, अगर तुमसे जिंदगी भर कुछ नहीं हो पाएगा तो हमारा क्या होगा? मतलब हमारा तो अरमान है ना कुछ। रमेश भैया कहते हैं, हाँ हाँ समझ रहे हैं, तुम चाहो तो कौन और के साथ कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, कसम से। हम दिल से प्यार करेंगे तुमको, बस वो पकड़ा पकड़ी वाला प्यार हमसे ना हो पाएगा। पकड़ा पकड़ी वाला प्यार तुम राज से करवा लेना। भावना भाभी कहती हैं, हाँ तो आज से ही शुरू कर दे राज से। रमेश भैया कहते हैं, हाँ अगर तुम चाहो तो कर लो, आज ही से। भावना भाभी कहती हैं, ही तुम भी ना वेरी गुड बॉय हो, तो क्या करे, बुला ले राज को, इंस्टा पे कॉल करते हैं। रमेश भैया कहते हैं, हाँ राज, हाँ ये रहा। हम लगाए कॉल, स्पीकर पे डालते हैं, बस उठा ले तो मजा ही आ जाए। राज कहता है, भावना जी आप कॉल किए हैं हमको? आप मतलब? हमको एकदम विश्वास ही नहीं हो रहा है। बोलिए ना भावना जी, बोलिए। भावना भाभी कहती हैं, तो विश्वास कर डालो और यहाँ चले आओ जल्दी से जल्दी। राज कहता है, वहां चले आए? क्या बोल रही है भावना जी, आपका तो आज सुहागरात होगा ना, हम कहाँ कबाब में हड्डी बने। भावना भाभी कहती हैं, तुम आओ तो फिर बताते हैं कौन कबाब है और हड्डी। राज कहता है, ठीक है आ जाते हैं, हम यहीं हैं रमेश भैया के घर के पास, बस खिड़की को खोल के रखिएगा, मैं अभी आया। रमेश भैया कहते हैं, अरे भावना जी, राज ऐसा काहे बोला कि वो हमारे घर के पास ही है, उसको अपना घर जाके सो जाना चाहिए था। भावना भाभी कहती हैं, अरे आप दिमाग मत लड़ाओ ज्यादा, अभी आ रहा होगा। आप ऐसा करो ना कि हाँ आप पलंग के नीचे घुस जाओ, ठीक है? रमेश भैया कहते हैं, पलंग के नीचे का बतिया रही हो आप? भावना भाभी कहती हैं, अरे हम सब कांड करेंगे, आप देखोगे, आपके सामने शर्म नहीं आएगा हमको। लीजिए आ गया, सही से छुप जाइए, जब तक हम न बोले तब तक बाहर नहीं निकलिएगा, ठीक है? जाइए अब। अरे वाह राज, क्या टाइमिंग से आए हो तुम, इधर आओ, लपक से चढ़ जाओ पलंग पे। राज कहता है, अरे भावना जी, हमको तो अपना किस्मत पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। अरे आप हमको सुहागरात पे बुला ली, गजब हो गया। भावना भाभी कहती हैं, देखो राज, हम तुमको बुलाए तो हैं, काहे कि हमारा भी अरमान है कुछ, और हमारे पति महाराज से कुछ हुआ नहीं, इसलिए उनको बाहर भगा दिए समझा के, जिससे हम तुम आराम से एंजॉय कर सकें। पर तुम्हारा एक सवाल का जवाब दो, का है कि हम ऐसे ही तो नहीं कर सकते किसी के साथ कांड, ऐसी वैसी नहीं है ना, हमारा भी कोई संस्कार है। राज कहता है, हाँ संस्कार बड़ा चीज है। भावना भाभी कहती हैं, हाँ वैसे हम जानना चाहते हैं, अगर तुमको हमसे प्यार है तो करोगे, हम कुछ और नहीं तो जाने दो, लौट जाओ अपने घर। राज कहता है, कसम से कह रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, सच्चा वाला प्यार, एकदम दिल से। भावना भाभी कहती हैं, कब से? राज कहता है, बताते हैं। देखो, जब हमको पता चला ना कि रमेश भैया शादी होने वाला है किसी भावना से, तो हमने इंस्टा पे सर्च मार दिए। जब सर्च मारे तो तुम्हारा फोटो आया, और तुम्हारा फोटो देख के हमको जो होश आया, क्या बताएं तुमको। भावना भाभी कहती हैं, कैसे विश्वास करें तुम्हारे बात को, प्यार जब होता है ना, वो अपने आशिक के लिए चांद तारा तोड़ के ले आता है, मासूका में लिए। और तुम क्या किए हमारे लिए? राज कहता है, क्या किए? अरे हम इतना किए जितना कोई आशिक नहीं किया होगा। देखो, हम न रमेश भैया के दिल में दहशत डाल दिए कि लुल है, कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, और वो सच में दहशत से लुल हो गए। अरे गेम खेले हैं भाई, भयंकर। भावना भाभी कहती हैं, ओह हो, तुम तो बड़े जबरदस्त खिलाड़ी निकले। राज कहता है, अरे इतना ही नहीं, रमेश भैया गए थे वो चुड़ैल के कान काटने। अरे हम ही तो एक नौटंकी वाली बुढ़िया को चुड़ैल बना के बैठा दिए, उसने जो हाल किया रमेश भैया का, मजा आ गया। भावना भाभी कहती हैं, ओहो,
इतना बड़ा खेल खेले हो हमको पाने के लिए। राज कहता है, और का अब समझ में आया हम तुम्हारे लिए कितना सब कुछ किए हैं। भावना भाभी कहती हैं, आई पत्ती देव सुन रहे हो? तो हमको तो समझ में आ गया कि तुम्हारे दोस्त राज बाबू ने क्या कांड किए हैं, पर तुमको समझ में आया कि नहीं? रमेश भैया कहते हैं, आया तो समझ में। अरे आया समझ में तो वही छुपे रहोगे का? पलंग के नीचे से निकलो और खबर लो जरा इनका। रमेश भैया कहते हैं, हाँ आ रहे हैं। भावना भाभी कहती हैं, अब आ ही रहे हो तो सामने लाठी पड़ी है, तेल पिलाया हुआ, उठाओ उसको और शुरू हो जाओ। ऐसा गर्दा झाड़ो इनका। राज कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो भावना जी? भावना भाभी कहती हैं, क्या कर रहे हैं? इनाम दिला रहे हैं तुमको तुम्हारे मेहनत का। रमेश भैया कहते हैं, क्या बेससुर राजबा, हमको बड़ा भाई बोलता है और हमारा ही बीबी पे नजर डालता है। रमेश भैया लाठी से बरसात कर दिए थे राज पे और वह रो रो के कहता है, अरे भैया छोड़ दो, गलती हो गई, अब नहीं होगा। अरे भैया छोड़ दो। तभी भावना भाभी भी चुप नहीं बैठी और वो भी अपने कराटा का प्रदर्शन चालू कर दिया। भावना भाभी कहती हैं, अरे पत्ती देव आशिक हमारे हैं राज, मुझे भी तो थोड़ा कराटा का प्रदर्शन करने दो। हुया हुया हुया। राज रोते हुए ऐसा भागा खिड़की से, ऐसा भागा कि जैसे कुत्ते की पूंछ में आग लगी हो। भावना भाभी कहती हैं, ईलो राज भाग गया। अरे आप ऐसे क्यों खड़े हो? रमेश भैया कहते हैं, बस तुमको देख रहे हैं। भावना भाभी कहती हैं, उफ, इस नजाकत से उनको हमको देखना या खुदा हम उन्हें देखें या उनका देखना देखे। रमेश भैया कहते हैं, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। भावना भाभी कहती हैं, अरे अब बेहोश मत हो जाना फिर से। रमेश भैया कहते हैं, धत पगली। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा, तो दोस्तों मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।